आ जाओ, ठीक है। आ जाओ, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं तो वी वर टॉकिंग अबाउट द वैदिक सोसाइटी। वैदिक सोसाइटी की हमने लास्ट क्लास में हमने शुरुआत कर ली थी कि वैदिक सोसाइटी क्या होती है। हमारे पास वैदिक सोसाइटी, इट इज फ्रॉम 1500 से हमारी शुरू हुई एंड इट मूव्ड अप टू 1000 बीसी। 1000 बीसी तक अर्ली वैदिक एज था। और लेटर वैदिक एज जो था वो था हमारा 1000 बीसी से लेके तकरीबन तकरीबन 600 बीसी तक। यहाँ तक हमारे पास लेटर वैदिक एज था। अर्ली वैदिक एज में हमारे पास कुछ किताबें भी लिखी गई थी। जो किताबें लिखी गई थी अर्ली वैदिक एज में वो भी हमने देख ली थी। दोज वर द ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद एंड सामवेद। ठीक है। इन चार वेदों के बारे में भी हमने देख लिया था कि ये चार वेद कौन कौन से हैं, किस हिसाब से ये चारों के चारों वेद चलते हैं। ठीक है। ऋग्वेद में हमने देखा था कि मंत्र वगैरह लिखे गए हैं। उसके बाद इन मंत्रों को जो है वो किस हिसाब से गाया गया, दैट वाज इन द सामवेद। सामवेद के बाद हमारे पास, सॉरी, ऋग्वेद को हमने फर्दर मंडल्स में डिवाइड किया और वो 10 मंडल हमारे पास टोटल थे। कंटेंट्स, हाइम्स, डिपिक्ट्स डिवोशन टुवर्ड गॉड गॉडेस, ये सारी चीजें थी। टू, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स मंडल्स ऑफ द रिटन फर्स्ट, और फर्स्ट 8, 9, 10 वर रिटन लेटर, तो ये बाद में लिखे गए। ऋग्वेद जो थी, इसके जो मंडल थे, थर्ड मंडल वाज इंपॉर्टेंट वाई गायत्री मंत्र वाज देयर बाय विश्वामित्र ऋषि। फोर्थ मंडल वाज इंपॉर्टेंट वाई ट्रेसेस ऑफ एग्रीकल्चर वाज देयर। सेवंथ मंडल वाज इंपॉर्टेंट बिकॉज वरुण गॉड वाज देयर। टेंथ मंडल वाज इंपॉर्टेंट वाई बिकॉज पुरुष सुक्त सेक्रीफाइस वहां पे किया गया। तो याद रखिएगा, टेंथ मंडल इज इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि वहां पे पुरुष सुक्त सेक्रीफाइस किया गया। उसके बाद टेंथ मंडल में ही इट इज इंपॉर्टेंट बाय एवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स किया गया, और 21 रिवर्स की बात की गई है इन द टेंथ मंडल। तो जो ये टेंथ मंडल है सबसे लास्ट में लिखा गया। सामवेद, सामवेद की अगर हम बात करते हैं तो सामवेद में हमारे पास जो मंत्र है उनको कैसे गाया जाए, उनका कैसे उच्चारण किया जाए, वो हमारा सामवेद में आ गया। कंटेन्स हाइम्स ऑफ द ऋग्वेद बट इन म्यूजिकल फॉर्मेट। तो ये सिर्फ म्यूजिकल फॉर्मेट में है, कंसिस्ट ऑफ 7 सुर और सरगम। So if you wish to trace back the history of Indian music, you can trace it back to सामवेद। ठीक है। तो ये सामवेद के लिए दिस दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है। इसके बाद आगे हम चलते हैं, थोड़ा सा और आगे अगर हम चले तो यजुर्वेद। यजुर्वेद हमने बात की थी कि इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज कृष्ण पक्ष। एक हमारे पास कृष्ण पक्ष आ जाता है, एक हमारे पास शुक्ल पक्ष आ जाता है। ठीक है। कृष्ण पक्ष जो है यानी जिसको हम कहते हैं कृष्ण यजुर्वेदा आता है। ठीक है। इट इज फॉर्म ऑफ प्रोज। एंड शुक्ल यजुर्वेदा जो आता है इट इज इन द फॉर्म ऑफ पोइट्री। ठीक है। इसके बाद आगे हम चलते हैं, इसके बाद थोड़ा सा और आगे चले तो अथर्ववेद। अथर्ववेद इज कंपोज्ड बाय अथर्व ऋषि, कंटेन्स डेली लाइफ एक्टिविटीज। ठीक है। ब्लैक मैजिक, काला जादू इसी के अंदर था। सारी चीजें मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में इसी के अंदर था। कल्चरल एक्टिविटीज इन्हीं के अंदर थी। मैरिजेस इसी के अंदर थी। तो ये सारी की सारी चीजें जो है इसी के अंदर आई। और अब आगे चले अगर हम, तो हमारे पास जो इनकी सभाज एंड समितिज थी। हाँ जी। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाता है, यहाँ पर हमारे पास, अब देखो, ऋग्वेदिक एज में हमारे पास एक चीज हमें समझ आ गई ऋग्वेदिक एज में कि ऋग्वेदिक एज इज, ऋग्वेदिक एज को हमने यानी अर्ली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज दो दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है। अर्ली वैदिक एज जो थी उसके अंदर आपका ऋग्वेद लिखा गया था। लेटर वैदिक एज के अंदर आपके पास चार और किताबें लिखी गई थी। उन चार किताबों में पहली थी ब्राह्मणास। ठीक है। दूसरी जो थी उसका नाम था आर्यंकास, आर्यंकास। और तीसरी जो किताब थी उसका नाम था उपनिषद। ठीक है। तो हमारे पास तीन किताबें जो लेटर वैदिक एज में लिखी गई थी वो थी ब्राह्मणास, आर्यंकास और उपनिषद। और अर्ली वैदिक एज में जो किताबें लिखी गई थी उन किताबों का नाम था ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और एक और वेद जो था हमारा सामवेद या अथर्ववेद। ऋग्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। ठीक है। ये चार सामवेद। वेद। ठीक है। अब यहाँ पर जो अर्ली वैदिक एज थी, अर्ली वैदिक एज में याद रखिएगा, अर्ली वैदिक एज में वी वर वर्शिपर्स, सॉरी, हमारे पास जो मेटल था उस मेटल को हम कहते थे कॉपर। कॉपर। तो कॉपर का ये मेटल था, तो इट वाज फ्रॉम चाल्कोलिथिक एज। चाल्कोलिथिक एज। लेटर वैदिक एज जो था वो था हमारा मेगालिथिक एज। दोनों में सबसे बड़ा फर्क यही था, लेटर वैदिक एज में हमारे पास आयरन आ गया था, अर्ली वैदिक एज में हमारे पास आयरन नहीं था। ठीक है।
अब अगर हम इस अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक एज को और समझने की कोशिश करें क्या, तो हमारे पास क्या आ गया। देखो, यहाँ पे एक मैं डिस्टिंक्शन सी बना देता हूँ। ये आ गया हमारे पास अर्ली वैदिक एज, ये आ गया हमारे पास लेटर वैदिक एज। ठीक है, अर्ली वैदिक एज में वी हैड कॉपर विद अस। ठीक है, तो हमारे पास कॉपर था, सो इट वाज चाल्कोलिथिक एज, चाल्कोलिथिक एज। लेटर वैदिक एज में इट वाज मेगालिथिक एज। क्यों? क्योंकि मेगालिथिक एज, क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास क्या था? आयरन था। ठीक है, तो हमारे पास एक कॉपर आ गया और हमारे पास एक आ गया आयरन। ठीक है, उसके बाद पहली चीज ये थी। दूसरी चीज अगर हम देखें तो हमारे पास क्या था? दूसरी चीज हमारे पास ये भी थी कि अर्ली वैदिक एज में हमारे पास ज्यादातर जितनी भी किताबें थी, चार किताबें थी, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। लेटर वैदिक एज में हमारे पास तीन किताबें आती हैं। कौन सी? ब्राह्मणास, मनास, आर्यंकास, आर्यंकास और उपनिषद। शख्स, ठीक है। ये हमारे पास किताबें आ जाती हैं लेटर वैदिक एज में और अर्ली वैदिक एज में। इसके अलावा हमारे पास अर्ली वैदिक एज में जो सोसाइटी थी हमारी, इट वाज समवट डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक का मतलब क्या हुआ? डेमोक्रेटिक का मतलब हुआ कि हमारी सोसाइटी जो थी वो तकरीबन तकरीबन ऐसी थी कि जो लोग थे वो चुन के भेजते थे अपने रिप्रेजेंटेटिव हाई अथॉरिटीज में। जैसे यहाँ पर हमारे पास हुआ करती थी सभास एंड समितिज, सभा और समिति। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो डेमोक्रेटिक थी। और डेमोक्रेटिक भी, ये जो डेमोक्रेसी है, ये डेमोक्रेसी भी अलग टाइप की होती थी। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे हम थे एकदम ट्राइबल किस्म के लोग। ठीक है, तो अगर हम ट्राइबल किस्म के लोग थे तो हमारे जितने भी ये थे, तो हमारा एक ट्राइब का राजा कौन सा हुआ करता था? एक ट्राइब का राजा वही हुआ करता था जो बिल्कुल स्ट्रांग हो। तो स्ट्रांग बंदा ही ट्राइब का राजा था, हुआ करता था। तो अगर राजा का बेटा वो स्ट्रांग नहीं बन पाया तो उसको राजा नहीं बनने दिया करते थे। तो कहीं ना कहीं ये मान के चलो कि वहां पर जो राजा था, वो ऐसा नहीं था कि राजा का बेटा राजा बनेगा। लेकिन लेटर वैदिक एज में यही चीज हमारे पास, जो किनशिप थी वो हेरिडेटरी होगी, हेरिडेटरी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होना शुरू हो गया? यहाँ पर राजा का जो बेटा है वो ही राजा बनना शुरू हो गया इन द लेटर वैदिक एज। इसके अलावा हमारे पास और कौन था, और क्या चीज थी? अर्ली वैदिक एज में हमारे पास नेचुरल पर्सोनिफाइड गॉड्स थे। ठीक है, अर्ली वैदिक एज में हमारे पास क्या थे? नेचुरल पर्सोनिफाइड गॉड थे। तो नेचुरल पर्सोनिफाइड गॉड का मतलब क्या था? कि हमारे पास जितने भी लोग राजा थे, मतलब वो थे, क्या बोलते हैं, भगवान थे, वो सारे के सारे भगवान नेचर से मिले हुए थे। जैसे अगर हवा से मिला हुआ तो हवा से, वायु से कोई भगवान होगा इनका। तो अगर कोई पानी से है तो पानी का, बारिश का, सारे के सारे जितने भी थे ये आपके नेचुरल गॉड्स थे। लेटर वैदिक एज में कहीं ना कहीं सिचुएशन थोड़ी सी बदलना शुरू होगी। अर्ली वैदिक एज में हमारे पास स्टेटस ऑफ वुमेन बहुत अच्छा था। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर एक और चीज की, दैट इज स्टेटस ऑफ वुमेन, तो अर्ली वैदिक एज में स्टेटस ऑफ वुमेन बहुत अच्छा था। लेकिन लेटर वैदिक एज में स्टेटस ऑफ वुमेन थोड़ा सा हमारा डिटराइट कर गया। और ये डिटराइट करते करते कहीं ना कहीं आज तक के सिनेरियो में पहुंच गया, जहाँ पे आज स्टेटस ऑफ वुमेन थोड़ा सा ज्यादा खराब हो गया। ठीक है, तो अर्ली वैदिक एज, स्टेटस ऑफ वुमेन। स्टेटस ऑफ वुमेन की अगर मैं बात करता हूँ तो स्टेटस ऑफ वुमेन, स्टेटस ऑफ वुमेन किन किन कंटेक्स्ट में हम बात करते हैं? पहला, गर्ल्स वर अलाउड, गर्ल्स वर अलाउड to participate in Sabha and Samiti in early Vedic stage. सेकेंड, गर्ल्स के लिए उपनयना संस्कार। उपनयना संस्कार मतलब जनेऊ। ठीक है, जनेयू, जनेऊ। ठीक है, तो वो जनेऊ सिस्टम जो था, उपनयना संस्कार, वो स्टेटस है वो गर्ल्स के लिए अलाउड अलाउड था। ठीक है, थर्ड जो था गर्ल्स उपनयना संस्कार के बाद, तीसरी जो हमारे पास यहाँ पे गर्ल्स के लिए चीज थी, वो गर्ल्स वर कॉल्ड एज दावित्रीज, दावित्रीज। ठीक है, यानी जितने भी पवित्र काम थे, जैसे गाय को एक पवित्र चीज माना गया था अर्ली वैदिक एज में, तो काउ वाज ट्रीटेड एज ए सेक्रेड एनिमल, काउ। ठीक है, तो काउ की सेवा के लिए जो एलोकेटेड लड़कियां थी उनको दहित्रीज कहा जाता था, एंड दे वर वेरी रिस्पेक्टेड।
सो गर्ल्स का स्टेटस अच्छा था। फोर्थ, इंटरकास्ट मैरिज वॉज अलाउड, प्रतिलोमा एंड अनिलोमा अनुलोमा, इंटरकास्ट मैरिज मैरिज वॉज अलाउड। ठीक है, तो लड़कियां जो थी उनको इंटर कास्ट शादी करना अलाउड था। वो ऊंची कास्ट के लड़कों के साथ भी शादी कर सकते थे, या फिर वो नीचे वाली कास्ट के साथ भी शादी कर सकते थे। इसके अलावा अगर हम स्टेटस ऑफ वुमेन की हम बात करते हैं, फिफ्थ पॉइंट, दैट इज सती सिस्टम वाज मिसिंग ओवर देयर। तो वहां पर सती सिस्टम नहीं था, तो सती सिस्टम वाज मिसिंग। उस दौरान सती सिस्टम वहां पर नहीं था। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट्स को अगर हम देखें तो हमारे पास कुल मिला के इन 5 पॉइंट्स से हमें ये समझ आती है कि स्टेटस ऑफ वुमेन उस टाइम पे काफी अच्छा रहा होगा। ठीक है, लेटर वैदिक एज में कहीं ना कहीं यही स्टेटस ऑफ वुमेन जो है ये टोटली चेंज हो गया, जिसके अंदर गर्ल्स वर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन सभा एंड समिति, गर्ल्स वर नॉट वर अलाउड टू जनेऊ। जनेऊ सिस्टम क्या होता है दोस्तों? जनेऊ सिस्टम में होता है कि जैसे ही हम अपने इन 4 आश्रम्स में निकलते हैं, जैसे सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य में हम अपनी एजुकेशन ग्रहण करते हैं। तो जैसे हम ब्रह्मचर्य में जाते हैं तो हम अपने चारों तरफ एक धागा बांध लेते हैं। तो गर्ल्स आर ऑल्सो अलाउड फॉर एजुकेशन। तो मतलब उस टाइम पे लड़कियों को एजुकेशन अलाउड थी, इसीलिए वो जने वगैरह पहनती होंगी उस टाइम पे। ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद दोहती हमने डिस्कस कर लिया, उसके बाद इंटरकास्ट मैरिजेस को हमने देख लिया, और उसके बाद सती सिस्टम वॉज मिसिंग। तो सती सिस्टम को भी हमने देख लिया कि सती सिस्टम भी उस टाइम पे मिसिंग थी। तो स्टेटस ऑफ वुमेन अगर आप देखोगे तो उस टाइम पे बहुत अच्छा स्टेटस ऑफ वुमेन रहा था। ठीक है, लेकिन इसी के साथ साथ दूसरी साइड हमने ये देखा कि जब लेटर वैदिक एज आई तो उसमें स्टेटस ऑफ वुमेन जो है वो इतना अच्छा नहीं रहा। लड़कियां जो थी वो दे वर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन सभा एंड समिति। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, 6 पॉइंट, सभा एंड समिति। तो गर्ल्स वर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन सभा एंड समिति, इन दोनों में नहीं इन्होंने पार्टिसिपेट करने के लिए परमिशन रखी थी। ठीक है, तो इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं स्टेटस ऑफ वुमेन जो है वो खत्म होना शुरू हो गया लेटेस्ट स्टेजेस में। सती अर्ली वैदिक एज में नहीं था, लेटर वैदिक स्टेज में हो सकता है आ गया हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये एक छोटा सा टॉपिक है, अर्ली वैदिक एज का स्टेटस ऑफ वुमेन और लेटर वैदिक एज का स्टेटस ऑफ वुमेन। इसके बाद अगर हम देखें तो वहाँ पे सोशल सेटअप,